हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब भी डेटा हमें मिलता है तो डेटा टाइप्स का जानना ज़रूरी क्यों है। तो क्या होता है, जनरली जब भी डेटा एनालिस्ट को डेटा मिलता है तो वो डायरेक्टली डेटा एनालिसिस पे लग जाते हैं विदाउट इवन लुकिंग एट के कॉलम्स क्या हैं, वो कॉलम का डेटा टाइप क्या है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि डेटा टाइप जो है उस पर जो कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिक्स जो अप्लाई की गई है वो गलत हो सकती है। इसलिए डेटा टाइप्स का जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो जनरली डेटा जो अब भी हमें मिलेगा तो डेटा दो प्रकार का होगा। डेटा टाइप, सो डेटा दो प्रकार के मिलेंगे हमें। फर्स्ट इज कैटेगोरिकल, सेकेंड इज न्यूमेरिकल। और कैटेगोरिकल डेटा फिर अगेन दो टाइप में ब्रेक होगा। फर्स्ट इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। न्यूमेरिकल डेटा भी दो टाइप रहेगा, इंटरवल एंड रेशियो। तो ये चार टाइप के डेटा टाइप्स हमें मिलते हैं जनरली। तो जब भी आपको डेटा मिले, फर्स्ट थिंग एज एनालिस्ट व्हाट वी शुड डू इज फाइंड आउट विच ऑफ द डेटा टाइप्स माय डेटा कॉलम्स हैव। अगर ये जब भी आप इस एक्सरसाइज से शुरू करोगे तो डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशंस जब आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो गलत नहीं होगा। सो लेट्स गो इन डिटेल। हम पढ़ेंगे एक एक डेटा, ये चारों डेटा टाइप के बारे में एक एक करके डिटेल में। तो फर्स्ट हम आते हैं नॉमिनल। सो नॉमिनल डेटा टाइप, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये निकलता है नेम्स से। ये नेम्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जैसे जेंडर। तो जेंडर में हमारा मेल और फीमेल। फिर हम ले लें सपोज एनिमल्स। तो एनिमल्स में वी में हैव डॉग, cat, cow and so on. There could be other things like furniture पे भी मैं have table, chair। तो ये सारी क्या है, कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके हमने नाम दिए हुए हैं। ये नाम का नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, दीज आर ओनली नेम्स, राइट। तो नॉर्मल नेम्स किसी भी चीज़ के वो आएंगे हमारे नॉमिनल डेटा टाइप में। फॉर एग्जांपल डेटा में जैसे मैंने अगर एक क्लास का डेटा लिया तो क्लास में सारे स्टूडेंट्स के नेम्स विल कम इनटू नॉमिनल कैटेगरी। क्लास के नाम 10th 11th 12th, राइट। क्लास 10th ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सारे क्या है, नॉमिनल डेटा है। सेकेंड टाइप है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डेटा अगेन क्या है, कैटेगरी के नेम्स ही हैं ये, बट इनकी एक खासियत है कि इनमें एक ऑर्डर होता है, इनहेरेंट ऑर्डर। ये नंबर नहीं है बट स्टिल इनका एक मैग्नीट्यूड समझ में आता है जब एक कैटेगरी से हम दूसरे कैटेगरी को कंपेयर करते हैं ऑर्डिनल में। जैसे मैंने बोला कि मेरे प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन स्कोर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर फॉर माय प्रोडक्ट, राइट। तो मैंने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के लिए फीडबैक मांगा, वो बोला कि उनसे मेरे प्रोडक्ट को रेट करो फ्रॉम 0 to 10, 10 being the highest। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर जो है, 1 for me may not be as good as 1 for someone else, right। कई लोग बड़े स्ट्रिक्ट होंगे तो वो 10 में से 7 ही देंगे मैक्स, बट उनका जो फीलिंग्स जो प्रोडक्ट के लिए वो हो सकता है कि एक बंदे ने जिसने 10 दिया है उसके बराबर हुई, राइट। तो ये नंबर्स नहीं है बट स्टिल आई कैन से कि
किसी ने अगर सेटिस्फेक्शन स्कोर 0 दिया है तो 0 इज डेफिनेटली लेस देन 5। सेटिस्फेक्शन स्कोर और दूसरे तरीके में भी एकदम कैटेगोरिकल के नेम्स में कैसे देते हैं हम कि बैड, right? First category is bad, second category is okay, right? Third category is maybe better, right? Fourth category is best, right? दूसरा होता है satisfaction के लेवल पे हम दे सकते हैं not satisfied, right? Second will be somewhat satisfied, right? Third one will be extremely satisfied. तो ये सारी क्या है कैटेगरीज हैं, बट मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रेटिंग है वो इससे कम है, राइट? और ये जो रेटिंग है ये इससे ज़्यादा है, राइट? तो बेस्ट रेटिंग इज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड और वर्स्ट रेटिंग इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट? यहाँ पे भी वर्स्ट रेटिंग इज बैड, बेस्ट रेटिंग इज बेस्ट, राइट? बट हम क्या बोल पा रहे हैं कि बैड जो है, अगर मैं बोलूँ कि इसको ऑर्डर में लिखा है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एट सेटिस्फेक्शन लेवल, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो देयर इज सम ऑर्डर। तो क्या होता है स्पेशली, क्या है इसका नाम इज लाइक कैटेगरीज दैट हैव सम ऑर्डर बट स्टिल दे आर नॉट नंबर्स, कैटेगरीज व्हिच हैव ऑर्डर इन देम। एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे मैंने बोला शर्ट साइज, शर्ट साइज, राइट? सो शर्ट साइज कैसे स्टार्ट होगा? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, सॉरी। सो ये क्या है, ये नंबर नहीं है, बट मैं बोल सकता हूँ कि भाई सबसे बड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, फिर लार्ज होगा, फिर मीडियम होगा, फिर स्मॉल होगा। तो ये क्या किया मैंने, इसको ऑर्डर कर दिया। तो जब भी आप कोई कैटेगरी देख रहे हो, यू नो कि ये नंबर नहीं है, ये कैटेगरी है, बट उसको हम बोल पा रहे हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, राइट? तो ऐसे कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल डेटा टाइप्स, कैटेगरीज जिनमें क्या होता है, ऑर्डर होता है, राइट? चलते हैं अब थर्ड डेटा टाइप की तरफ। थर्ड डेटा टाइप इज इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? ये होते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप, राइट? ये न्यूमेरिकल है, बट इनमें क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं मिलता है, राइट? न्यूमेरिकल क्वांटिटीज जिसमें जीरो जो है वो जीरो एक्चुअली होता नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। एक्चुअल जीरो यानी होता है जीरो, नथिंग। बट इंटरवल क्वांटिटीज और इंटरवल डेटा टाइप्स में जीरो नहीं होता है। जैसे एग्जांपल टेम्परेचर, राइट? सो टेम्परेचर में क्या है, 0 डिग्री मीन्स इट डजंट मीन कि टेम्परेचर है नहीं। 0 डिग्री मतलब क्या होता है, इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो वाटर विल कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट, इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो इट विल बी इन लिक्विड स्टेट, राइट? सो देयर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, राइट? सो 0 डिग्री भी क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस है, राइट? बिलो विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस, above which water converts into liquid, right? So temperature 0 मतलब absolute 0 नहीं है, right? और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है डेट, राइट? तो डेट में कोई ना कोई डेट तो रहेगी, राइट? डेट कभी 0 नहीं हो सकती। तो ये सारे नंबर्स देखेंगे, 10 डिग्री टेम्परेचर है, 20 डिग्री टेम्परेचर है, ये सब क्या है, नंबर्स है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, बट इनमें 0 नहीं होता है, राइट? सो हम बाद में चलेंगे जब हम मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे कि भाई ये एब्सोल्यूट जीरो को क्या सिग्निफिकेंस है। अभी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें डेटा मिलेगा तो वो डेटा में मेरे कॉलम्स जो है वो किस डेटा टाइप के हैं। सो फोर्थ डेटा टाइप की तरफ चलते हैं, रेशो।
रेशो भी अगेन क्या होती हैं, न्यूमेरिकली डेटा टाइप्स है, नंबर्स हैं, बट उनमें क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है, राइट. सो देयर इज एब्सोल्यूट जीरो इन दिस. सो एनीथिंग लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास किसी की सैलरी, राइट, इफ समवन इज नॉट वर्किंग सैलरी कैन बी जीरो, राइट. अगर मैंने बोला कि भाई क्वांटिटी quantity of any vegetable, right? So quantity of a vegetable will be measured in kgs, right? So 50 kg, 10 kg, 0 kg means there is nothing, right? So 0 यानी 0 होता है. तो ये सारी quantities numbers की जो हैं, age हो गई हमारी, right? और salary हो गई, any quantity that you measure in numbers like length of something, right? और कितने घंटे काम किया है किसी ने, राइट, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पर डे, राइट. तो अगर कोई छुट्टी पे तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क डे जीरो, जीरो यानी जीरो, बिल्कुल काम नहीं किया, राइट. सो ये चार टाइप की क्वांटिटीज जो है हम हमेशा एनकाउंटर करेंगे. तो जब भी आपको डेटा मिलेगा यू नीड टू आइडेंटिफाई विच डेटा टाइप अ कॉलम इज इनटू. सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास में मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट. तो अगर मैं उनका डेटा लूँ एक एक्सेल शीट पे तो डेटा कुछ ऐसे दिखेगा. स्टूडेंट, मे बी स्टूडेंट नेम, राइट. राइट, सो स्टूडेंट नेम पहला कॉलम. दूसरा कॉलम मैंने ले लिया एज. तीसरा कॉलम मैंने ले लिया, सपोज ये कॉलेज के स्टूडेंट है तो उनका 12th का सब्जेक्ट, स्पेशलाइजेशन, राइट, सब्जेक्ट किसका, 12th क्लास का, राइट. एंड देन आई कैन से मार्क्स स्कोर्ड, राइट. एंड देन